हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव क्लासेस में बहुत स्वागत है। ठीक है, हम क्या कर रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे सेट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अच्छे से खत्म कर ली, सारे क्वेश्चंस कर लिए अलॉन्ग विद बेसिक्स। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले बच्चों अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 में वही फिर से हम पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे। जब आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे देन हम अपने क्वेश्चंस में मूव ऑन कर जाएंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, 1.3 में बच्चों हम बात करेंगे सबसेट की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सबसेट की। ठीक है, देखो सब का मतलब क्या था आपको पता ना? सब है ना। जब मैं आपसे ऐसे बोलूं सब पार्ट, क्या बोलूं आपसे? सब पार्ट। तो सब पार्ट का मतलब होता है किसी चीज का पार्ट, किसी चीज का पार्ट। तो ऐसी सब सेट का मतलब है कि सेट का एक छोटा पार्ट, सेट का एक छोटा पार्ट। देखो इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया। बोल रहे हैं ए सेट P is said to be a subset of a set Q if every element of P is also an element of Q। इसका मतलब बच्चों ये है कि अब P यहां पर जो P है ये Q का सबसेट होगा कब? जब P के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट Q के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि जो भी Q के एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट P के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? देखो कैसे समझ में आएगी, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखो ध्यान से बोल रखा है, ये बोल रहा है एलिमेंट वो P के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? A, E और I। ठीक है, A, E और I। लेकिन Q सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? A, E, I और U। मतलब कि यहाँ पर Q के अंदर सारे के सारे वोवल्स है। तो मेरे को एक बात बताओ कि जो एलिमेंट P के अंदर है ना, ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या Q के अंदर अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल, ये तीनों के तीनों एलिमेंट Q के अंदर है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि जो P के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट Q के अंदर है। ठीक है, तो जो P है वो सबसेट होगा किसका बच्चों? Q का। ये बीच में जो साइन बना हुआ बच्चों ऐसे, ये ऐसे करके जो साइन बना हुआ ये सबसेट का साइन है। किसका साइन है? ये सबसेट का। ठीक है, और अगर मैं आपको ये बोलूं क्या Q P का सबसेट है? मतलब कि जो P Q के अंदर एलिमेंट है सारे के सारे, वो सारे के सारे एलिमेंट P के अंदर है? नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं यहां से ये बात बोलूंगा कि Q P का सबसेट बच्चों नहीं है। जब सबसेट नहीं होगा तो ऐसे काट देंगे हम इसको। ठीक है, जो हम C बना रहे हैं बड़ा सा, हम इसको काट देंगे। तो ये नॉन सबसेट का साइन होता है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब बच्चों आगे हमारी बेस फॉर्म ऑफ सबसेट। ठीक है, अब ये बेस फॉर्म क्या है? ये बेस फॉर्म कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि सबसेट लिखे कैसे जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? सबसेट लिखे कैसे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने ये सेट लिखा हुआ A, इस सेट के अंदर बच्चों 3 एलिमेंट है, 4, 5 और 6। ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि इसको सबसेट, इसके सबसेट लिख के दिखाओ मुझे। क्या लिख के दिखाओ? इसके सबसेट लिख के दिखाओ। तो सबसेट का मतलब होता है कि इसमें से जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ सेट बन सकते हो मैं वो सारे के सारे सेट बना दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं रिपीट करूं दोबारा से कि इस सेट में से जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ सेट बन सकते होंगे मैं वो सारे के सारे सेट बना दूंगा। तो वो जो सारे के सारे सेट बन करके आएंगे बच्चों वो क्या कहलाएंगे? मेरे इसके सबसेट्स। क्या कहलाएंगे? इसके इस सेट के सबसेट्स। देखो ध्यान से, जैसे कि अगर ये 4, अगर मैं इस 4 को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर दूं तो ये 4 अपने आप में एक सेट बन जाएगा। ऐसे ही 5 को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर दूं अपने आप में सेट बन जाएगा। ऐसे ही 6 को भी इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर दो अपने आप में सेट बन जाएगा बच्चों। ऐसे ही अगर 4, 5 को एक बार ले लूं तो 4, 5 ये भी अपने आप में सेट बन जाएगा। ऐसे ही 4 और 6 को ले लूं तो वो भी अपने आप में एक क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। ऐसे ही 5 और 6 को ले लूं तो वो भी अपने आप में एक सेट बन जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 5 और 4 को भी ले लो ना। तो देखो बच्चों एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, हमने ये बात सीख चुके हैं है ना। एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। तो हम 4, 5 को ले चुके हैं, 5, 4 को ले चुके हैं, बात एक ही है। ठीक है, बट डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं 4, 5, 6 इस पूरे को एक बार और लिख दूं तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं इस पूरे को एक बार और लिख दूं तो ये भी पॉसिबल है। मतलब कि ये भी देखो सारे के सारे प्रेजेंट तो है, तो ये सेट भी क्या है? इसका सबसेट। क्लियर? एंड वन मोर थिंग बच्चों, 5। क्या? 5। हम इसको 5 बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? 5। ध्यान रखना, ये अकेला एक ऐसा एलिमेंट है, ये अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो हर सेट का सबसेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? ये अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो हर सेट का सबसेट होगा। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। अच्छा अब तुम बोलोगे अच्छा ठीक है सर आपने बोल दिया एम्प्टी सेट, मान लिया, तो इसके बराबर में कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, तब बनेगा ना ये सबसेट, है ना, तब बनेगा ये सेट। अभी तो सेट है ही नहीं, अभी तो एलिमेंट दिख रहा है मुझे, है ना। इसके बराबर में कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसके बराबर में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए जाते।
ठीक है, इसके बराबर में करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए जाते। देखो इसको आप भले ही ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको इक्वालिटी का साइन लिख दूं, इसको आप भले ही ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हुआ, ये फाइव और ये खाली सेट, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, दोनों ही एक बात है। आइए आपको एक बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारे इसके ये सारे के सारे क्या बन गए बच्चों, इसके ये सब सेट्स, ठीक है। ये इसकी बेस फॉर्म थी जहां से आपको इसको समझना है कि मेरे को बड़े सेट में से छोटे छोटे सबसेट्स कैसे बनाने हैं और वो कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं, इसी के थ्रू हमें अगला टॉपिक समझ में आएगा। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। देखो नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब है कि एक बड़े सेट में से कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं। जैसे कि हमने देखा ऊपर कि ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल सबसेट्स बने, मतलब कि एक बड़े सेट के छोटे 8 सब पार्ट बने, है ना, छोटे छोटे उसके पार्ट बने। तो हमें ये कैसे पता लगेगा, तो बच्चों हमारे लिए उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, 2 raised to the power n। क्या है फॉर्मूला, 2 raised to the power n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। n को किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि एक बात हो, ऊपर वाले क्वेश्चन में कितने एलिमेंट थे बच्चों, 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों यहाँ पर कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सर यहाँ पर कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, 2 raised to the power 3। देखो 2 raised to the power 3 आंसर कितना आ गया बच्चों, 8। कितना आ गया, 8। अब जरा ऊपर वाले सबसेट गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी अपना एक सेट है, ठीक है। तो देखो पता लग गया आपको आई बात समझ में बिल्कुल अच्छे से, शाबाश, है ना। अब नोट में मैंने एक बात लिखी हुई है, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या, जो फाई होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, ध्यान रख लोगे इस बात को, शाबाश, है ना। हर किसी सेट का ये क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे लिख दूं फाई इज अ सबसेट ऑफ, है ना, यहाँ पर कोई सा भी सेट लिख लो, फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया, कोई भी एक सेट है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक कंडीशन है, ठीक है। अब बच्चों इसको ऐसे नहीं लिख सकते फाई बिलोंग्स टू ए, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चों एक सेट है ना। और सेट कभी भी किसी चीज से बिलोंग नहीं करता, सेट कभी किसी चीज से बिलोंग नहीं करता। फिलहाल के लिए आप ये बात समझो, हालांकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एक सेट भी किसी दूसरे सेट से बिलोंग कर सकता है। अब ये क्वेश्चन में हम आगे समझेंगे कि कंडीशन कैसे ट्रू होगी, बट फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि फाई के साथ जर्नली क्या यूज होता है बच्चों, जर्नली क्या हमेशा ही क्या यूज होता है, सबसेट की वाली कंडीशन, सबसेट वाला साइन यूज होता है, ना कि बिलोंग्स टू का साइन। क्लियर यहाँ तक, शाबाश, है ना। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे एक अपना बेसिक का टॉपिक और अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा पावर सेट का। किसका, पावर सेट का। अब ये पावर सेट क्या होता है, देखो बच्चों हमने अभी जस्ट पहले क्या बनाया, एक हमने सेट लिया, हमने उस सेट के क्या बनाए बच्चों, सबसेट बनाए। क्या बनाए, सबसेट। तो हम जब सबसेट को कलेक्ट करके एक जगह रख देते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम सबसेट को कलेक्ट करके एक जगह रख देते हैं, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। क्या बच्चों, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इज ऑल्सो नोन एज पावर सेट, इज ऑल्सो नोन एज पावर सेट। इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा, ये बोल रहा है ए पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। मतलब कि एक पावर सेट अगर सेट ए का होगा तो वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। उसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, उसको ऐसे डिनोट करते हैं P ऑफ ए, है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। समझ गया इस बात को, शाबाश। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको ये वाला सबसे पावर सेट का टॉपिक क्लियर हो जाए। देखो जैसे कि एक सेट ले लिया हमने, है ना, सेट ए है 1 और 2, ठीक है। तो ये बताओ इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले एक फाई बनेगा, मैंने आपको समझाया था, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर किसी सेट का फाई सबसेट होता है, ठीक है। तो एक तो फाई बन गया, एक खाली ए 1 ले सकता हूं, एक खाली 2 ले सकता हूं, और एक 1 और 2 दोनों ले सकता हूं। तो ध्यान से देखो, फाई 1 2 और 1 और 2, तो ये सारे के सारे क्या थे बच्चों, ये सबसेट थे। और जब मैंने इनके बाहर, ये ध्यान से देखो, ये है ना, इसको भी किस में ले लिया बच्चों, इसको भी मैंने किस में ले लिया, इसको भी मैंने जब सेट में ले लिया, तो ये जो यहाँ पर 2 ब्लॉक बने हैं करली ब्रैकेट के, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पावर सेट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पावर सेट को, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर, आई आपको ये बात समझ में, शाबाश।
ठीक है। तो यहां तक था आपका बेसिक। जितने क्वेश्चंस अभी हम डील करेंगे सिर्फ उसका बेसिक है, अभी इस एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अभी हम फिलहाल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो आगे क्वेश्चंस होंगे उनका भी बेसिक उनके पहले ही डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आओ अब हम वन बाय वन करके क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं। आओ एक मिनट रुक जाओ, अभी शुरू करते हैं। देखो बच्चों, चलो भाई देखो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सेट सबसेट और नॉट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ब्लैंक स्पेस में क्या करना है कि वो पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बड़ा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वन बाय वन करके समझते हैं। 2 3 4 2 3 4 यहां पर हमें क्या करना है, सबसेट सबसेट नॉट, ठीक है। 2 3 4 क्या इसमें 2 3 4 अवेलेबल है, देखो 2 3 4 तीनों अवेलेबल है, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। तो हम पहले क्या बोल देंगे, हम पहले वाले को यस, हम यहाँ पर सबसेट का साइन लगा देंगे लाइक दैट। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपका ये सबसेट होगा, ठीक है। आओ सेकंड पे, है ना, ये मैं यहीं पे रखता हूं ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। आओ सेकंड पे, सेकंड बोल रहा है ABC, है ना, और सेकंड में BCD। तो ध्यान से देखो इसमें ए नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अगला बोल रहा है थर्ड पार्ट, ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, मतलब कि आपके स्कूल के 11th क्लास के सारे बच्चे, ठीक है। और ये बोल रहा है बीच में एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सारे बच्चे। तो आपको एक बात बताओ, आपके स्कूल के सारे बच्चे, है ना, और आपके स्कूल के सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के बच्चे, तो आपके स्कूल में तो क्लास 12 के बच्चे भी हैं, आपके स्कूल में तो क्लास 10th के बच्चे भी हैं, तो क्लास 11th के बच्चे इज अ पार्ट ऑफ योर स्कूल। ये बात स्टेटमेंट ट्रू होगी ना, बिल्कुल ट्रू होगी। तो यस, ये इसका सबसेट होगा बच्चों थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब आओ फोर्थ पे, फोर्थ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन में कोई भी एक सर्कल है, एक प्लेन में कोई भी एक सर्कल है ना, लेकिन देखो इस सर्कल का मतलब है इस सर्कल की रेडियस फिक्स नहीं है, ठीक है। रेडियस का पता ही नहीं है, इसकी रेडियस 1 भी हो सकती है, रेडियस 2 भी हो सकती है, रेडियस 3 भी हो सकती है, रेडियस 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेकंड वाले में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसकी रेडियस डिफाइन कर दी। तो मेरे को एक बात हो, पहले वाले में तो बोल रहा है कोई भी सर्कल, दूसरे वाले में बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस वाला सर्कल। तो मेरे को एक बात हो, यहाँ पर रिवर्स तो ट्रू है कि ये वाला पोर्शन इस वाले का तो सबसेट है, लेकिन ये वाला इसका सबसेट बच्चों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है ना, ये इसका पार्ट है ना कि ये इसका पार्ट है। क्लियर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सबसेट नॉट। क्लियर। आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन में कोई एक ट्राइंगल है, फिर बोल रहा है एक प्लेन में कोई रेक्टेंगल है, इनमें तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, नहीं है ना बच्चों, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट नॉट। ये क्या हो जाएगा, सबसेट नॉट। पार्ट फिफ्थ क्या हो गया अपना, सबसेट नॉट। क्लियर, शाबाश। आओ आगे। अच्छा, अब पार्ट सिक्स्थ में आ जाओ। पार्ट सिक्स्थ में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सेकंड में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो एक बात हो, एक ट्राइंगल के तो बच्चों बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। इक्विलेटरल होता है, स्केलर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस होता है। तो एक ट्राइंगल का पार्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यस, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का सबसेट बिल्कुल होगा, है ना। तो पार्ट सिक्स हमारा क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सबसेट होगा। क्लियर। चलो आगे, है ना। अगला बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, वो क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। अगर इवन नेचुरल नंबर है तो ठीक है। सेकंड बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो एक बात हो, इंटीजर में तो इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, समझे। इंटीजर में तो इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पहले वाला सेकंड वाले का पार्ट होगा, तो ये भी सबसेट होगा, है ना। पार्ट 7 हमारा बच्चों किसका एग्जांपल है, सबसेट का। क्लियर, यहां तक आपको सारा समझ में आया, ठीक है। एक बार आप वीडियो पॉज करके वापस से खुद से करके देखना, सारे के सारे आपको अच्छे से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, है ना। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन कौन सी फॉल्स होगी, ठीक है। पहले आप समझो, और समझोगे तो फिर मैं आपको अच्छे से इनका रीजन भी देता हूं, है ना। देखो पहला बोल रहा है
ए और बी, पहले वाले सेट में बच्चों क्या है, ए और बी है ना, और दूसरे वाले सेट में क्या है, बी सी और ए। आप खुद बताओ, अगर यहाँ पर ए और बी प्रेजेंट है ना, ए और बी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी तो ए और बी प्रेजेंट है, इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट इसका सबसेट होगी, लेकिन इसने नॉट लगा दिया, इसने नॉट लगा दिया, तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों फॉल्स। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फॉल्स। आइए आपको ये बात समझ में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स है ना। सेकंड में बोल रहा है ए ई, ठीक है, सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल, एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल, वोवल्स के अंदर यहाँ पर ए ई आई ओ यू सारे आते हैं है ना, और यहाँ पर सिर्फ ए ई है। बिल्कुल, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि ए ई इस वाले सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस वाले सेट का ये सबसेट बिल्कुल है। ठीक है, आओ 1 2 3 है ना, और यहाँ पर लिख रहा है 1 3 5, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स। क्या हो जाएगी वाली स्टेटमेंट, फॉल्स। ठीक है, आओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बोल रहा है ए सबसेट ए बी सी, तो बिल्कुल ए वाला इसका सबसेट होगा है ना, तो फोर्थ वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू है ना। फिफ्थ, ये देखो ध्यान से, यहां पर इसने क्या लिख दिया बच्चों, ये बोल रहा है सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अब मैं आपको इसका रीजन देता हूं, देखो समझो लॉजिकली, ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हुई। ये स्टेटमेंट फॉल्स होने का रीजन ये है कि इसने बोल दिया कि जो ये सेट है ना, ये जो सेट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट बिलोंग करता है किस सेट से, दूसरे वाले सेट से, इस वाले सेट से, ये पूरा का पूरा सेट बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात तो ट्रू ही नहीं है, बिलोंग करेगा ये एलिमेंट खाली। अगर मैं इस एलिमेंट को यहां पर ऐसे लिख दूं कि ये वाला एलिमेंट इस वाले सेट से बिलोंग करता है, तो बच्चों ये बात तो ट्रू होगी। ठीक है, लेकिन ये वाला सेट आप दिखाओ इस वाले सबसेट के, इस वाले सेट के अंदर है, नहीं है। अगर यहां पर ऐसे लिखा होता ना, सेट ए बिलोंग्स टू, यहां पर अंदर ऐसे ऐसे, तो देखो ये वाला सेट पूरा का पूरा अंदर है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, बट ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये अपने आप में एक सेट है। ठीक है, और ये वाला सेट इसके अंदर नहीं है। समझे आप बात को, तो बिलोंग्स की कंडीशन यहां पर गलत है। अगर यहां पर हमारा सबसेट की कंडीशन होती तो वो ठीक होता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। क्या हो जाएगा फिफ्थ पार्ट हमारा, फॉल्स। क्लियर आपको आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन करने वाले होंगे वो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन हम ओरली कर सकते हैं, थोड़े बहुत समझ सकते हैं, तो उसको मैं पहले से ही लिख के आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं और टीचरों की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इस बात से बेफिक्र रहो। ठीक है, कि मैं 25-25 30-30 मिनट की, 1-1 घंटे की वीडियो बना दूं और आपको पागल बनाऊं, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको टू द पॉइंट लेकर चलूंगा। ठीक है, भले आप मेरी वीडियो देखो, भले आप मेरी वीडियो ना देखो, लेकिन मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। ठीक है, आप आराम आराम से समझते जाओ, आपको एक एक चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बट मैं और टीचरों की तरह आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। ठीक है, चलो आगे। अगला बोल रहा है बच्चों, देखो यहां पर इसने लगा दिया सिक्स्थ पार्ट में, ये बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, जो एक्स है हमारा वो इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 बच्चों कौन कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 होते हैं बच्चों हमारे 2 और 4। कौन कौन से होते हैं बच्चों, 2 और 4 है ना, जो 2 और 4 होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, 2 और 4, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। उसने लेस देन 6 बोला है, 6 नहीं बोला, तो 6 नहीं बोला तो 6 इंक्लूड भी नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में बच्चों वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, देखो ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर तो बच्चों बहुत सारे हो जाएंगे ना, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, है ना, और उसके बाद 9 भी करेगा, फिर 12 भी करेगा, फिर 18 भी करेगा, और फिर 36 भी करेगा, है ना। ये सारे के सारे बन जाएंगे। तुम लोग को खुद बताओ, क्या 2 और 4 यहाँ पर है, बिल्कुल है, तो ये वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, यस इट इज ए सबसेट, ये उसका सबसेट होगा। तो हमारी वाली कंडीशन बच्चों क्या बन जाएगी, ट्रू। क्या बन जाएगी ये वाली कंडीशन, ट्रू। ठीक है, जहां पर पेन चलाना होगा मैं वहां पेन चलाऊंगा ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, लेकिन जब तक पेन चलाने की जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं। आइए अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये बोल रहा है, इसने आपको एक सेट दे दिया है ना, सेट दे दिया, सेट के इसने कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2, ठीक है, 3 और 4। देखो 3 और 4 के आगे इसने अलग से करली ब्रैकेट्स लगा दिए ना, करली ब्रैकेट्स, कॉमा 5 है ना। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, आप ये बताओ।
ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है बच्चों, जो सही होगी उस पर हम राइट लगा देंगे, जो गलत होगी उसको हम क्रॉस लगा देंगे। क्लियर आपको इतनी सी बात है ना। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझो, देखो ध्यान से, आपने यहाँ पर एक चीज कर लेना, क्या कर लेना, जैसे कि उसने सेट दिया है ना, सेट दिया 1 2 3 और 4, इसका करली ब्रैकेट्स हैं, फिर कॉमा 5 है ना। आप एक काम करो, आप इस 3 और 4 वाले सेट को ना, अंदर वाले सेट को आप कुछ मान लो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ए मान लिया, आप एक्स मान लो, वाई मान लो, डब्ल्यू मान लो, कुछ मान लो जो आपका मन करे। ठीक है ना, मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको ए मान लिया। तो मैं अपने सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके चलूंगा, क्या 1 2 ए और 5। ठीक है, अब जहां पर भी कुछ ऐसा लिखा आ जाएगा ना, यहाँ पर करली ब्रैकेट्स 3 4 और करली ब्रैकेट्स, मैं वहां पर उसको ए रख दूंगा। ठीक है, तो देखना आपको कितना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप ये बात समझे। ठीक है, मैंने एक इसलिए लिया, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको इसके साथ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपके सामने बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में इसने बोला आपके सामने कि 3 और 4 क्या है, सबसेट है ए के, है ना। और मैं काम करता हूं, मैं 3 और 4 की जगह क्या लिख लेता हूं, मैं 3 और 4 की जगह बच्चों ए लिख लेता हूं। तो क्या ए सबसेट होगा ए का, ये बताओ। नहीं बच्चों, ये सबसेट हो ही नहीं सकता ए का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे करली ब्रैकेट्स नहीं है ना। अगर इस पे करली ब्रैकेट्स होते तो ये सबसेट हो जाता। समझे इस बात को भाई, किसी भी सेट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके साथ करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। मैं आपको समझा चुका हूं कि मैंने इस 3 और 4 इस करली ब्रैकेट्स के साथ इस पूरी वैल्यू को ए मान लिया है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को ए मान लिया। अब आप ये मत बोलना सर 3 और 4 के साथ तो करली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो आप उसको सबसेट क्यों नहीं बोल रहे। बच्चों ये 3 और 4 जो अंदर सेट है ना अपने आप में, ये अपने आप में इस सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, अपने आप में इस पूरे सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो जब ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट होगा ना। अगर इसको सेट में कन्वर्ट करना है तो इस पर डबल करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, तब ये सेट में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, क्या कि अगर इस ए के बाहर करली ब्रैकेट्स होते तो ये क्या बन जाता, सबसेट बन जाता। लेकिन इस ए के बाहर, यहां पर देखो इसके बाहर करली ब्रैकेट्स नहीं है, तो पहली वाली कंडीशन हमारी बच्चों क्या होगी, फॉल्स। क्या होगी, इनकरेक्ट। ठीक है, अब आओ सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में देखो 3 और 4, तो 3 और 4 की जगह हम क्या रख लेते हैं, ए रख लेते हैं। ए आ गया, ए बिलोंग्स टू ए। हाँ बिल्कुल, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, है ना। ये तो बिलोंग करता है ना, देखो बिल्कुल सेम की सेम वैल्यू हमारे पास ऊपर सेट के अंदर अवेलेबल है। तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जी ये बिलोंग करता है। ठीक है, आओ पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में बच्चों क्या बोल रहा है, पार्ट थर्ड में बोल रहा है, देखो 3 और 4 बाहर क्या लगा दिया इसने, देखो है ना, देखो इसने डबल करली ब्रैकेट्स लगा रखे हैं। तो एक करली ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, है ना, अंदर वाले को हम ए मान लेते हैं, क्योंकि अंदर वाले की वैल्यू तो हमने ए मान रखी है पहले से ही, है ना। तो ये बोल रहा है क्या ये सबसेट होगा ए का, हाँ जी बिल्कुल होगा ये सबसेट ए का। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, करेक्ट। क्लियर, शाबाश। आओ आगे, है ना। अगला बोल रहा है 1 बिलोंग्स टू ए। जी बिल्कुल 1 बिलोंग्स टू ए होगा, है ना, क्योंकि इंडिविजुअली हो रहा है, बिल्कुल बिलोंग करेगा इसे, शाबाश, है ना। क्या 1 सबसेट होगा का, नहीं बच्चों 1 सबसेट नहीं होगा। अगर 1 के साथ करली ब्रैकेट होता तो ये क्या होता, उसका सबसेट होता, है ना। तो फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। ठीक है, आओ अगले वाले पे। अगला बोल रहा है 1 2 और 5, है ना। तो देखो 1 2 और 5 अलग से लिख सकते हैं, 1 2 और 5 अलग से लिख सकते हैं, है ना। तो 1 2 5 और बाहर इसने क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट्स लगा दिए। तो हाँ जी बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, आ जाओ आगे, शाबाश। 1 बाय 1 करके समझते जाओ, आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। अगला बोल रहे हैं 1 2 5, बाहर देखो करली ब्रैकेट्स लगा दिए। इसने इसको क्या बना दिया बच्चों, इसने इसको सेट बना दिया। क्या ये वाला सेट हमारे सेट ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं बिलोंग करता। अगर यहाँ पर सबसेट का साइन होता तो वो ट्रू होता, बट बिलोंग नहीं करता। तो इसीलिए हमारी 7th कंडीशन क्या होगी बच्चों, रॉन्ग, इनकरेक्ट। ठीक है, 1 2 3 क्या सबसेट होगा एक, नहीं बच्चों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 तो 4 के साथ है ना, करली ब्रैकेट्स में, और यहाँ पर तो 3 अकेला आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी 8th कंडीशन भी क्या हो जाएगी बच्चों, इनकरेक्ट। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता ना, देखो ऐसा लिखा होता 1 2, है ना, 3 4 और 3 4 पे क्या होता है, अलग से करली ब्रैकेट्स। देखो मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, ऐसे होता अगर 1 2, है ना, 3 4 और इस पे करली ब्रैकेट्स होते, है ना, और फिर बाहर से करली ब्रैकेट्स होते, और तब बोलता है ये सबसेट होगा, हाँ जी ये बिल्कुल सबसेट होगा, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में एक अपना एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो ये अलग से टूट के आ ही नहीं सकता। क्लियर, शाबाश, है ना। चलो आगे, है ना। अच्छा आगे बोल रहा है, कहां पर आगे बच्चों, यहाँ आगे इस वाले पे ना, 9th वाले पे आ गया। 9th वाले में बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। आप ये बताओ 5 बिलोंग्स टू ए, मैंने आपको समझाया था 5 कभी भी किसी सेट से बिलोंग नहीं करता, समझाया था मैंने आपको बेसिक में, 5 कभी भी किसी सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ये डायरेक्ट कंडीशन काट दो इसको, ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है। अगला, क्या 5 सबसेट होगा एक, हाँ मैंने समझाया था कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है,
आओ 11th कंडीशन पे। 11th कंडीशन में बच्चों बोल रहा है, देखो 5 के साथ ही इसने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, देखो ध्यान से, 5 के साथ ही इसने करली ब्रैकेट्स लगा दी, और 5 के साथ कभी भी करली ब्रैकेट्स नहीं लगते, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी बच्चों, इनकरेक्ट। आया आपको यहाँ तक सारा का सारा समझ में? आई होप आपको यहाँ तक का सारा समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ तक का कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ईजी है। अगर आप आराम से करोगे तो आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम डील करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम डील करते हैं। देखो आराम से, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा सा है। ये बोल रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सारे के सारे सेट के सबसेट्स राइट डाउन कर दो, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। देखो हम इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेट्स भी निकाल देंगे कि भाई इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, ठीक है, और हम इसमें क्या कर देंगे, हम इसके सबसेट्स भी लिख देंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ए है सेट, है ना, तो देखो ए सेट के सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स बच्चों 2 की पावर क्या होती है n, और यहाँ पर n की जगह क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक है ना, तो 2 की पावर 1, क्या आंसर आ गया 2। तो इसके सबसेट क्या होंगे बच्चों, एक तो 5 जो हर किसी का होता है, और एक वो सेट जो है वो खुद से ए, क्लियर। तो ये नंबर ऑफ उसके क्या हो गए, सबसेट्स, है ना। सेकंड क्वेश्चन में उसने दिया ए और बी, ठीक है जी, ए और बी भी ले लेते हैं। देखो है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर एलिमेंट बच्चों कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, है ना। अब ए और बी को कैसे लिख सकते हैं, ए अलग से, बी अलग से, ए भी पूरा ले लिया, और 5 तो हमारे साथ आएगा ही आएगा, ये तो मेहमान है हमारा, है ना। जब भी हम सबसेट पढ़ेंगे 5 तो साथ में आएगा, है ना। चलो आगे अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट भी बड़ा आसान है। 1 2 3, देखो ये तो मैंने पहले भी करा दिया ऐसा। 1 को अलग से ले लो, 2 को अलग से ले लो, 3 को अलग से ले लो, 1 2 को अलग से ले लो, 1 3 को अलग से ले लो, 2 3 को अलग से ले लो, और 1 2 3 इसको भी अलग से ले लो, और 5 तो मेहमान है ही हमारा, है ना। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 2 रेज़ टू द पावर एलिमेंट कितना बच्चों 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए हमारे यहाँ पर 8, क्लियर। चलो आ जाओ अपने लास्ट वाले। देखो लास्ट वाले में उसने बोल दिया 5, और आपको पता है 5 अपने आप में एक सेट होता है, 5 अपने आप में एक सेट होता है, और इसका नाम क्या होता है बच्चों, एम्प्टी सेट। क्या होता है इसका नाम, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, ठीक है। अच्छा अब एक बात तो, अब यहाँ पर है ना बच्चे गलती करते हैं, वो गलती मैंने करके देख रखी है। देखो आप एक बार 2 मिनट के लिए देखो वीडियो पॉज करके, ताकि आपको समझ में आए मैंने क्या गलती कर रखी है। देखो चलो, है ना, आपको समझ में आई या नहीं आई मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 1, है ना, 2 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना। तो मेरे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने चाहिए बच्चों, कितने बनने चाहिए 2 बनने चाहिए ना। ये गलती मत कर देना, ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। मैंने आपको खुद ही समझाया है कि जो 5 होता है बच्चों, वो 5 खुद ही में एम्प्टी सेट है। क्या है वो, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख ही नहीं सकता, नहीं लिख सकता ना। तो जो एम्प्टी सेट होता है उसका सबसेट भी खुद ही एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो नंबर ऑफ सबसेट बनने के तो चांस ही नहीं है। ये तो कंडीशन ही हमने बिल्कुल गलत लिख दी। तो आप इसको ऐसे मत कर देना, कभी 2 रेज़ टू द पावर 1 कर दो, यहाँ पर 2 सबसेट्स बना दो उसके, ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगी। उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सबसेट वो खुद ही होगा, ठीक है। आई आपको बात समझ में, शाबाश, है ना। तो आगे चलते हैं, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे अपने इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से एक ही बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, है ना। पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, इफ ए इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि जो सेट ए है बच्चों, जो सेट ए है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एम्प्टी सेट को, है ना। अगर ये एम्प्टी सेट है तो मेरे को बताओ कि इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट भी खुद ही हो जाएगा, है ना। और जब हम सबसेट को करली ब्रैकेट्स में डालते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वो रिप्रेजेंट करता है उसके पावर सेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके पावर सेट को। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके पावर सेट में बच्चों कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ एक, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 1। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 1, क्लियर, है ना। अगर इसके पावर यहां पर अगर ऐसे बोल देता कि भाई इसका जो ए सेट है, इसका ए सेट ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसके सबसेट क्या बनते, इसके सबसेट बनता 5 और इसका सबसेट बनता बच्चों 1 बनता। तो इस पूरे पे हम क्या लगा देते हैं, करली ब्रैकेट्स, तो ये क्या बन जाता है, इस ए का पावर सेट, है ना। तो इस केस में बच्चों पावर सेट के कितने एलिमेंट हो जाते हैं, पावर सेट के 2 एलिमेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर वो सेट एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ है। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है, वो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो ए है वो क्या है बच्चों
फाई, और फाई हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट खुद का ही सबसेट होता है, और जब वो सबसेट होता है तो पावर सेट कैसे निकलता है, उस पर करली ब्रैकेट से लगा करके। क्लियर? आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, यहां तक का आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिल्कुल अच्छे से बेसिक्स अच्छे से डील कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।